स्टार्ट। वृक्ष कट रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं ब्राह्म। हमारे गांव में एक समय में दर्जन भर अमराइयाँ थीं जो देखते देखते कट गईं ब्राह्म। वहाँ आज बस्तियाँ बस गई हैं ब्राह्म। यह आज की आधुनिक जीवन पद्धति का नमूना है ब्राह्म। गांव कस्बे में रहने वाले लोग आमतौर पर वृक्षों से प्रेम करते थे, उनके महत्व को समझते थे। अमरैया सजाते थे ब्राह्म। आम, जामुन और अन्य फलदार वृक्ष किसी मायावी चमत्कार से नहीं उगते थे ब्राह्म। हमारे पुरखों ने इन्हें बड़े जतन से लगाया होगा ब्राह्म। उन्हें मालूम था कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये कितने उपयोगी साबित होने वाले हैं ब्राह्म। क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपनी दृष्टि से आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा प्राकृतिक संबल दिया था, विरासत दी थी कि जिसकी छाया में हम सुख समृद्धि से भरपूर और खुशहाल जीवन जिए प्रश्न। मगर हमारी लालच और अकर्मण्यता की शायद कोई इंतहा नहीं है ब्राह्म। पैरा। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस मामले में अपनी संवेदना से बता सकता है कि वृक्ष हमारा जीवन है ब्राह्म। कम संसाधन वाले लोग भी गांव या खेत में अपनी ज़रूरत से या कभी यूँ भी कहीं पेड़ लगा देते हैं, उसका पोषण करते हैं और उसे फलता फूलता देखकर खुश होते हैं ब्राह्म। उस पेड़ से उन्हें केवल संतोष मिलता है, लेकिन दुनिया को जीवन मिलता है ब्राह्म। आज उन संवेदनाओं के संरक्षण का दारोमदार जिन हाथों में है, वे खामोश हैं ब्राह्म। सब कुछ जानकर भी लोग अनजान बनने का नाटक करते हैं ब्राह्म। हमारे बीच इस मसले पर कोई गंभीर विमर्श और काम नहीं दिखाई देता ब्राह्म। शहरों को जोड़ने के लिए उच्च मार्ग बन रहे हैं ब्राह्म। बताया जाता है कि जितने हरे वृक्ष कटेंगे, उससे 4 गुना ज़्यादा सरकार और ठेकेदार के कारिंदे वृक्ष लगाएंगे ब्राह्म। मगर हकीकत में इसी आश्वासन का इंतजार रहता है ब्राह्म। पैरा। जहाँ उच्च मार्ग या एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वहाँ प्रतिदिन पेड़ कट रहे हैं ब्राह्म। सोचने की बात है कि स्थानीय लोगों को इस काम में लगे देखना थोड़ा मुश्किल ही है ब्राह्म, बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग इस काम में लगे दिखते हैं ब्राह्म। सवाल है, क्या इसलिए कि स्थानीय लोगों या मजदूरों की ओर से वृक्ष काटने पर कोई आपत्ति उठ सकती है ब्राह्म? कटने वाले वृक्षों में फलदार और छायादार भी होते हैं जो कई दशकों में तैयार हुए होते हैं ब्राह्म। एक समय सड़क बनने के बाद उसके दोनों ओर पेड़ लगाए जाते थे, जबकि अब बेहतरीन सड़कें बन रही हैं और उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं ब्राह्म। पैरा। शायद ऐसा हर एक जगह हो रहा है ब्राह्म। कस्बे गांव का नाम बदल दिया जाए, देश दुनिया में यही हो रहा है ब्राह्म। यह दिखावे की जिंदगी और दुनिया बन चुकी है, जहां
संवेदनाएं मर रही हैं ब्राह्म। कुदरत से मिली जिंदगी और संपत्ति को खत्म करने के खिलाफ कोई मजबूत आवाज़ नहीं दिखती ब्राह्म। पैरा कहते हैं कि मनुष्य की तरह ज्ञान और संवेदना सृष्टि में किसी भी अन्य प्राणी में नहीं है ब्राह्म। मनुष्य अपनी संवेदनाओं के कारण ही अन्य जीवों से अलग यानी मनुष्य है ब्राह्म। वह सृष्टि के कण कण से प्रेम करता है ब्राह्म। उसे यह ज्ञान है कि उसे आज इस सुंदरता के बीच तादात्म्य के साथ जीना है ब्राह्म। जीवन में शिवम का भी स्थान है और सत्यम तो अंतरस्थ है ब्राह्म। इस सब के बावजूद छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करता मनुष्य क्या किसी बदलाव की, आनुवांशिक बड़े बदलाव की मौन आहट सुन पा रहा है प्रश्न। जहाँ मुखर होना चाहिए वहाँ लोग खामोश हैं ब्राह्म। पैरा यह सच है कि सरकार और सत्ता के सामने किसी वाजिब विरोध तूती की आवाज़ है ब्राह्म। हम अपने दिनों दिन के काम में इतना डूब चुके हैं कि हमारे पास देखने सुनने के लिए समय नहीं है ब्राह्म। मगर क्या हम सभी ऐसे हो चले हैं प्रश्न। ऐसा संभव है ब्राह्म। सच तो यह है कि बड़े छोटे लोक लुभावन नारों और आज के दायरे में सिमटे बड़े और अभिजात्य कहे जाने वाले लोगों के भरोसे जंगल नहीं बच सकते ब्राह्म। इसके लिए साधारण आदमी को ही सामने आना होगा ब्राह्म। गांवों में जंगल के आसपास बसे सामान्य गरीब को भी यह समझ और जुगत लगानी होगी कि वृक्ष की रक्षा कैसे की जाए ब्राह्म। जंगल के वन अमले जिम्मेदारी लेने के मामले में क्या हैं यह छिपा नहीं है ब्राह्म। जंगल में जमीन पर काबिज होना फिर कानूनी दावपेच से पट्टे ले लेना सामान्य बात हो चुकी है ब्राह्म। पैरा विशाल जंगल अगर सिमट रहे हैं तो भविष्य में हम अपना अस्तित्व खो देंगे ब्राह्म। सब कुछ गवा देने के बाद अगर हमारी नींद खुलेगी, तंद्रा टूटेगी तो फिर यह दुर्भाग्य है और हमारे संवेदनशील होने पर भी प्रश्न चिन्ह ब्राह्म। यह कैसा समय है कि जब हम तेज गति से चल और दौड़ रहे हैं। कहीं ठिठक कर देखने का हमारे पास समय नहीं है ब्राह्म। हमारे आसपास प्रकृति के नष्ट होने की जो खाई खुद हम खोद रहे हैं वह एक दिन हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देगी ब्राह्म।